कोई नाराजगी सर मंत्रिमंडल विस्तार? क्यों नाराजगी रहेगी? कोई तो लालायित रहता है कि हमको टिकट मिल जाए भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हमारा स्टेटमेंट कहीं है नाराजगी का तो बता दीजिए, हम तो खुश हैं। नहीं नहीं, फोन क्यों जाएगा? जिनका नाम रहता है उन्हीं को ना फोन जाता है। हमको हमारा नाम चयन नहीं हुआ तो फोन क्यों जाएगा? सम्मान भरपूर मिल रहा है सर? बिल्कुल भरपूर मिल रहा है और आगे भी उम्मीद है कि मिलेगा। मेरे समाज से विजय सिन्हा जी को लिया गया है, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? जो कभी बिहार के विकास के बारे में सोचा ही नहीं, वो क्या कह सकते हैं? उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और बीरपुर से विधायक इंजीनियर शैलेंद्र हैं। सर, 2025 की तैयारी आप लोगों की पूरी तरीके से दिख रही है। जातीय समीकरण को बैठाते हुए आप लोगों ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। चुनावी रणनीति हम लोग बनाए हैं। अभी अभी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही भव्य कार्यक्रम किसान सम्मान निधि के द्वारा हुआ है, तो हमारी पार्टी तैयार रहती है, सब रणनीति बनाते रहती है। सर, 2025 चुनाव होना है, उसके ठीक पहले आप लोगों ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 5 ऐसे विधायक हैं जो कि नए, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिला है। जातीय समीकरण को आप लोगों ने बैठाया है, राजपूत समाज से, कुर्मी समाज से, भूमिहार समाज से, वैश्य समाज से, हर समाज से एक एक। कहीं ना कहीं ये जाति की, जिस बिहार में जाति की राजनीति होती है, कहीं इसको साधने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, कोर कमेटी होती है, और वो मंथन करते रहते हैं, और उस मंथन के हिसाब से हर समुदाय के, हर वर्ग के लोगों को लिया जाता है ताकि उसका प्रतिनिधित्व हो सके, उसको सम्मान मिले। और अब चुनाव का समय बहुत ही नज़दीक है, काम भी करना है, बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। तो जब मंत्रिमंडल का दायित्व बचा हुआ था, कई विभाग, तो वो विभाग जो है और विधायकों को दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। 8 मंथ चुनाव में समय है, तो ये 6-7 विधायक मंत्री बन जाते हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की पावर तो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। और हर एक जिला में 36 विभाग, 36 मंत्री होंगे, सब जिले में एक एक मंत्री जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की तो ये तो पावर बढ़ेगी, वोट पावर आप लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे इसके। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, हम लोग तो ये संगठन के दृष्टिकोण से, मंत्रिमंडल के दृष्टिकोण से, ये हमारी पार्टी हर हमेशा निरंतर सुनियोजित ढंग से काम करते रहती है। और आज उसका नतीजा है कि ठीक विधानसभा शुरू होने के पहले, चूँकि मंत्रियों को जवाब देना होता है सदन के अंदर, तो सभी को समुचित रूप से, समेकित रूप से जवाब हम जनता को दे सकें अपने माननीय विधायक के द्वारा जो सवाल उठाए जाते हैं, इसके लिए विस्तार हुआ है। सर, ये 7 मंत्री बनाए गए, लेकिन जिस क्षेत्र से आप आते हैं, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जितनी भी क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र से एक भी मंत्री को नहीं बनाया गया। खासकर भागलपुर से तो एक मंत्री बनाना चाहिए था सर। देखिए, प्रमंडल वाइज तो मंत्रिमंडल में सब कोई है ही जी, और प्रमंडल में हमारे डिप्टी सीएम ही हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, तो कहाँ इग्नोर किया गया है? तो पार्टी जो है निर्णय लेती है, बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेती है। तो जो पार्टी का निर्णय है वो सर्वमान्य है, और हमको तो पहले से ही वहाँ पर शाहनवाज जी को भी बनाया गया था मंत्रिमंडल में। अभी डिप्टी सीएम हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, इसलिए ये विरोधियों का एक भ्रामक तंत्र होता है, वो इस बात को उठाते रहते हैं। सर, कहीं आपको ये लगता है कि काफ़ी सक्रिय हैं, ज़मीनी स्तर से आप जुड़े हैं, संगठन से भी हैं आप हैं, तो कहीं ना कहीं इंजीनियर शैलेंद्र को भी एक मौका दिया जाता? अगर जाति समीकरण सेट कर रहे तो 4 मिथिलांचल से बना दिए, एक इंजीनियर शैलेंद्र को अगर भागलपुर क्षेत्र से अगर बना देते तो उस एरिया को आप कवर करते हैं। अभी वर्तमान की बात करें तो सर देखिए, ये तो आप पत्रकार महोदय का ये सवाल है, लेकिन डिप्टी सीएम 2 हैं, उसमें एक सवर्ण समाज से ही है जी। तो अब हर क्षेत्र से, हर समाज को, हर वर्ग के लोग को लेना संभव है क्या? मेरे समाज से विजय सिन्हा जी को लिया गया है,
इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। नहीं, अभी की बात करें, 7 मंत्री जो बनाए गए उनमें से इंजीनियर शैलेंद्र भी बड़ी वरिष्ठ नेता है, आप कद्दावर नेता है, भाजपा में सक्रिय रहे हैं हमेशा से। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक कद्दावर हैं, सभी कार्यकर्ता कद्दावर हैं। इसको दूसरे दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए। हम संतुष्ट हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और बहुत ही तन मन से हम लोग काम करेंगे और 225 सीट हम लोग जीतेंगे। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसी तरीके से नारा दिया कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार का नारा दिया था। मोदी सरकार तो आई लेकिन 400 पार का आंकड़ा पार नहीं हो पाया। ठीक उसी तरह 225 जो आंकड़ा आप लोगों ने ये नारे दे रहे हैं, तो विपक्ष ये कह रही है कि वो पुराने दिन वो लोग याद कर ले, लोकसभा 400 का जो आप लोगों ने आंकड़ा पार करने का कहा था, 225 भ्रम है आप लोगों की। जंगल राज वाले के पास और क्या मुद्दा है? जो कभी बिहार के विकास के बारे में सोचा ही नहीं, वो क्या कह सकते हैं? उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए उनकी बातों को हम लोग बहुत ही नहीं लेते हैं। बाकी जनता तय करेगी। 225 से ज़्यादा ही सीट जीतेंगे, कम नहीं जीतेंगे। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, क्या इंजीनियर शैलेंद्र को भी उस मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए था सर? भूमिहार जाति से आते हैं, भूमिहार को भी बनाया गया, राजपूत को भी बनाया गया। एक उस क्षेत्र से अगर, भागलपुर क्षेत्र से अगर इंजीनियर शैलेंद्र को बना तो कहीं एक अलग ही संदेश जाता समाज में, क्योंकि 4 सीमांचल से है सर। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ आपको कि हमारे सर्वमान्य सवर्ण समाज के भूमिहार के नेता आदरणीय डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी हैं, और अगर सब कोई चाहेगा कि सब क्षेत्र से समाज का हो तो ये ऐसा थोड़े होता है। इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं, विजय सिन्हा जी को डिप्टी सीएम बनाया गया है, हमारे पूरे बिहार के समाज खुश है। कोई नाराजगी सर मंत्रिमंडल विस्तार? क्यों नाराजगी रहेगी? कोई तो लालायित रहता है कि हमको टिकट मिल जाए भारतीय जनता पार्टी से। हमको तो पार्टी ने टिकट भी दिया, हम 4 बार चुनाव भी लड़े और 2 बार से विधायक भी हैं। पूरे देश में पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास करके जम्मू कश्मीर हो, मुंबई हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, झारखंड हो, हर जगह पार्टी हमको चुनाव में भेजती है। तो ये सम्मान नहीं तो और क्या है? सम्मान भरपूर मिल रहा है सर? बिल्कुल भरपूर मिल रहा है और आगे भी उम्मीद है कि मिलेगा। सर हमारा एक ही सवाल है आपसे सर, ये सवाल है कि बाजार तब गर्म हो जाती है कि सियासत से ये खबर निकल कर आई कि मंत्रिमंडल में इंजीनियर शैलेंद्र को जगह नहीं मिला, जिसको लेकर उनकी नाराजगी है। आपको तो टीआरपी चाहिए। अभी मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि हमारे सर्वमान्य भूमिहार समाज के नेता हैं विजय सिन्हा जी, और आप अगर कुछ दूसरा परसेप्शन बना दीजिए तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमसे कोई स्टेटमेंट ले, आप कोई पेपर में कुछ छाप दे, लेकिन हमारा स्टेटमेंट कहीं है नाराजगी का तो बता दीजिए। हम तो खुश हैं। हम लोग तो है, कल मंत्रिमंडल का गठन था, यहाँ शपथ ग्रहण था, हम क्षेत्र में काम कर रहे थे, नाराजगी क्यों रहेगी? आपको भी बुलाया गया था सर मंत्रिमंडल? हाँ बिल्कुल बुलाया गया था, लेकिन बहुत जल्द बुलाया गया था। 2.5-3 घंटे में हम पहुँच नहीं सकते थे। यहाँ 4 बजे का था शपथ ग्रहण समारोह, तो थोड़ा सा दूरी हमारा 250-300 किलोमीटर भागलपुर का है, इसलिए। लेकिन हम 10:30 बजे रात में पहुँच गए। 10:30 बजे रात में पहुँचे थे? हाँ। उस मंत्रिमंडल में जब नाम की चर्चा हुई थी उसमें इंजीनियर शैलेंद्र का भी नाम था उस लिस्ट में कि? ये तो हमको नहीं पता है, ये आपको पता होगा। जो कौन गया था मंत्रिमंडल के लिए आपको कि आप मतलब पटना आए? नहीं, फोन क्यों जाएगा? जिनका नाम रहता है उन्हीं को ना फोन जाता है। हमको हमारा नाम चयन नहीं हुआ तो फोन क्यों जाएगा? फोन क्यों जाएगा? फोन तो जिनका नाम चयन होता है, कोर कमेटी में निर्णय होता है, सारा समीकरण देखा जाता है, उसका क्षेत्र देखा जाता है, तो ये सब जो पार्टी ने तय कर किया है वो हमारे लिए सम्मान है। बिल्कुल। देखिए आप सुन रहे थे, बीपुर से हैं इंजीनियर शैलेंद्र, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और वहाँ से विधायक हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, 225 सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा है वो हम लोग जीतेंगे। तो बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, मैं संजय सिंह पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।